महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में 1 लाख जितने जन्म प्रमाण पत्र खारिज किए हैं। जी हां, सही आंकड़ा सुना है आपने, 1 लाख प्रमाण पत्र। सवाल यह है कि क्या नेता भी इस पूरे फर्जीवाड़े में शामिल है? सवाल यह है कि आखिर इतना बड़ा स्कैम पनपा कैसे, जिसमें लाखों लोगों को अवैध अपना बर्थ सर्टिफिकेट मिल पाया। दरअसल बात यह है कि महाराष्ट्र राज्य में सुनियोजित रूप से बांग्लादेशी अवैध घुसपैठिए और रोहिंग्या मुसलमानों द्वारा सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर सिस्टम के साथ फर्जीवाड़ा कर एक नकली जन्म प्रमाण पत्र बनाने का स्कैम चल रहा था। अब यह स्कैम खुल चुका है और देवेंद्र फडणवीस सरकार पूरी तरह से हरकत में है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयूर परीख। आज के एपिसोड में मैं आपको जो जानकारी देने जा रहा हूं उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। बात यह है कि महाराष्ट्र में एक ऐसा कानून था कि यदि जन्म के 1 साल बाद कोई व्यक्ति जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करता है तो उसे एक गवर्नमेंट प्रोसीजर का पालन करने के बाद वो प्रमाण पत्र मिल सकता है। लेकिन महाराष्ट्र की सरकार ने कानून में बदलाव किया। यह बदलाव कई साल पहले हुआ और जन्म प्रमाण पत्र के लिए जो ऑफलाइन प्रोसीजर थी उसे ऑनलाइन कर दी गई। ऑफलाइन प्रोसीजर के माध्यम से हर साल करीब 25,000 जितने आवेदन आते थे और उस आवेदन के लिए न्यायिक प्रक्रिया जरूरी थी। सरकार ने कानून बदल दिया, प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी और न्यायिक परमिशन जो थी ये कलम को हटा दिया गया। नतीजतन सरकारी अधिकारी और अवैध घुसपैठियों ने मिलकर एक बहुत बड़ा स्कैम किया। हर साल लगभग 2.5 लाख जितने आवेदन आने लगे, जो कि पहले सिर्फ 25,000 जितने आते थे, और इसके माध्यम से पूरे महाराष्ट्र में लाखों विदेशियों ने अपना जन्म प्रमाण पत्र ले लिया। है ना ये चौंकाने वाली बात। इस पूरे विषय के बारे में बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने सबसे पहले आवाज उठाई, डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा किए, अलग अलग जिला अधिकारियों के पास वो गए, अपनी बात रखी, सरकार के सामने बात रखी और अंत में एक्शन शुरू हुआ। महाराष्ट्र में बड़े प्रमाण में अपात्र लोगों को जन्म प्रमाण पत्र दिया गया, जिनकी उम्र 25, 30, 40, 50, 2,23,000 एप्लीकेशन आई। उसमें 98% मुस्लिम लोगों की, बांग्लादेशियों की। और अब उसके खिलाफ महाराष्ट्र ने बहुत कड़ी कार्रवाई प्रारंभ किया है। 17 जगह पर FIR दर्ज हो चुकी है, जिसमें हजारों लोग आरोपी बनाए जा रहे हैं, बन रहे हैं। संभाजीनगर आज पुलिस कमिश्नर ने, जिसमें जिलाधिकारी के प्रतिनिधि, म्युनिसिपालिटी के प्रतिनिधि सब उपस्थित थे, और यहाँ पर अब निर्णय हुआ है। आज मैंने उनको 102 ऐसे बांग्लादेशी यानी अपात्र, जिनका हिंदुस्तान का एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है, उसकी सूची दी है। उसके ऊपर जल्द 2-4 दिन में FIR दाखिल हो जाएगा। एक्शन इतना भयानक रहा कि अब तक 50,000 जितने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र रद्द किए जा चुके हैं और बाकी के स्क्रूटिनी में है। महाराष्ट्र के मिनिस्टर बावनकुळे ने कहा है कि हर 15 दिन बाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को अब रिव्यू करना होगा कि कितने फर्जी प्रमाण पत्र गए हैं, यानी कि इश्यू हुए हैं, और अब उन सभी को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। दोस्तों, ये बहुत ही शॉकिंग बात है, शर्मनाक बात है। सबसे पहले जन्म प्रमाण पत्र लिया जाता है, उसके बाद वोटर लिस्ट में नाम जोड़ दिया जाता है और उसी के आधार पे आधार कार्ड से लेके पैन कार्ड से लेके तमाम सरकारी दस्तावेज बन जाते हैं और फिर माइनॉरिटी या फिर सरकारी योजनाओं का लाभ जो कि भारतीय व्यक्ति को मिलना चाहिए, उसकी जगह पे बांग्लादेशी अवैध घुसपैठिए और रोहिंग्या मुस्लिम उठा रहे हैं। ये हकीकत है महाराष्ट्र की। अब सरकार चौकन्नी हुई है, तेजी से एक्शन ले रही है। अभी यहाँ पर परली वैद्यनाथ में जो अपात्र लोग हैं, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, इन्होंने आकर 1200 से ज्यादा लोगों ने प्रमाण पत्र प्राप्त किए। ये सिद्ध हो चुका है। हमारी कंप्लेन के बाद में ये सब 1244 लोगों को
जो प्रमाण पत्र दिए गए, जन्म प्रमाण पत्र या आदेश, वो सब रद्द करने के आदेश यहाँ पर परली तालुका में अभी शासन ने निकाले हैं। लेकिन जरूरत है तो इस बात की कि जिन अधिकारी और जिन दलालों ने मिलकर ये पूरे के पूरे फर्जीवाड़े को एग्जीक्यूट किया, इन सबको सलाखों के पीछे धकेलने की जरूरत है। क्योंकि यदि इसमें से यदि एक आदमी भी वोटिंग करता है तो वो वोटिंग इलीगल वोटिंग गिनी जाएगी। दरअसल भारत में ये भी व्यवस्था है कानून में कि यदि अगर वोटिंग प्रक्रिया में कुछ गलत होता है, कुछ गड़बड़ी होती है, तो वो चुनाव को रद्द करना चाहिए। कई सारे महाराष्ट्र में ऐसे नेता चुन के आए हैं जो इन्हीं माइनॉरिटी वोट बेस के आधार पर अपनी राजनीति चलाते आए हैं। तो सवाल ये है कि क्या ये उनका स्कैम था? सवाल ये है कि क्या नेता भी इस पूरे फर्जीवाड़े में शामिल है? सवाल ये है कि आखिर इतना बड़ा स्कैम पनपा कैसे, जिसमें लाखों लोगों को अवैध अपना बर्थ सर्टिफिकेट मिल पाया। देखिए, भारत सरकार ने देश भर में अलग अलग जगहों पर अवैध घुसपैठियों को बाहर निकालने का अभियान शुरू किया है। गुजरात के चांदलोड़िया में भी सैकड़ों हेक्टेयर जमीन जो है वो खाली कराई गई और अब महाराष्ट्र में ये एक्शन हो रहा है। देखना यह है कि एक्शन कितने दिन चलता है, कितने लोगों पर यह गाज गिरती है और आखिर क्या ये अवैध घुसपैठिए देश से बाहर निकल पाते हैं या नहीं। दोस्तों, आपके इस पूरे विषय पर क्या विचार है? वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।